बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा आश्रम था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से थे विक्रम और मोहन। उन दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाना था। जब विक्रम और मोहन घर जाने लगे तो उन्हें गुरुजी ने अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, आज तुम लोग अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने घर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, और अगर तुम विफल हुए तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तभी विक्रम गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आप किस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? हमने तो अपनी परीक्षा पूरी कर ली है और आज तो हमें घर भी जाना है, फिर कौन सी परीक्षा देनी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरा सिर्फ एक छोटा सा काम करोगे। अगर तुम दोनों उसमें से सफल हुए तो तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। मोहन बोला, गुरुजी, क्या काम है? आप बताइए, हम अवश्य ही परीक्षा देंगे। गुरुजी ने उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, बच्चों, तुम दोनों को मैं कबूतर देता हूँ और तुम्हें इसे मारना है। तुम इसे ऐसी जगह पर मारना जहाँ तुम्हें कोई न देख रहा हो। फिर विक्रम और मोहन दोनों ही उन दोनों कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। विक्रम अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान गुफा में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उस गुफा में कोई नहीं है। उसने कहा, अगर मैं इसे यहीं मार दूंगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। यह कहकर विक्रम उस कबूतर की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है और फौरन गुरुजी के पास आश्रम में चला जाता है। गुरुजी के पास जाकर विक्रम कहता है, गुरुजी, मैंने उस कबूतर को मार दिया है, अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ। गुरुजी उस मरे हुए कबूतर को हाथ में लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, देखो विक्रम, मैंने तुम्हें और मोहन दोनों को यह काम दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी इस परीक्षा के परिणाम के लिए मोहन के आने का इंतजार करो। मैं तभी अपना फैसला सुनाऊंगा। शाम हो गई, अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया और गुरुजी को उसकी चिंता होने लगी। तभी उन्हें दूर से मोहन आता हुआ दिखाई देता है। गुरुजी ने मोहन से कहा, मोहन, तुम इतनी देर से क्यों आए और तुम्हारे हाथ में यह कबूतर जिंदा कैसे है? मोहन ने कहा, गुरुजी, यह बहुत लंबी कहानी है। आप बस यह समझ लीजिए कि मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ हूँ। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं इस कबूतर को नहीं मार पाया और इस कारण मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। यह सुनते ही गुरुजी उससे कहते हैं, रुको मोहन, तुम जब तक हमें पूरी बात नहीं बताओगे हम तुम्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मोहन ने कहा, गुरुजी, जैसा कि आपने कहा था कि इस कबूतर को उसी जगह मारना जहां पर कोई न देख रहा होगा, तो मैंने वही किया। मैं इसे मारने के लिए जंगल में ले गया, लेकिन वहां पर मौजूद सारे जानवर मुझे देख रहे थे। फिर मैं इसे जंगल के अंदर लेकर गया। वहां पर जानवर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन सारे पेड़ पौधे मुझे देख रहे थे। इसके बाद मैं इसे समुद्र ले गया तो वहां पर सारी मछलियां और समुद्र देख रहा था, और जब मैं इसे मारने के लिए एक पहाड़ पर ले गया तो वहां पर सन्नाटा देख रहा था। इसके बाद मैं इसे एक गुफा के अंदर ले गया तो वहां मुझे अंधेरा देख रहा था, और सबसे बड़ी बात, मैं इसे मारते हुए खुद देख रहा था। गुरुजी मोहन की बात सुनकर मुस्कुराए और उससे कहा, मोहन, तुमने तो सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण की है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वह तुम समझ गए हो। तुमने इस कबूतर को इसलिए नहीं मारा कि तुम्हें सब देख रहे थे, एकांत में भी। यही हमारा भय है जो हमें गलत काम करने से रोकता है। अगर हम कोई भी गलत काम करने से पहले यह सोच लें कि हमें कोई ना कोई देख रहा है तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था और तुम बहुत अच्छे से समझ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ भी पूरा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह और भी मज़ेदार और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।